नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मान लो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है 100 रुपीज़। ये लेके आप बैंक के पास गए और बैंक ने आपसे कहा इस पे मिलेगा आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बैंक ने आपसे कहा आपको प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। अब समझो ये प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है। वो पैसा जो आपके पास पहले से था, वो अमाउंट जो आपके पास इनिशियली था, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इस केस में आपके पास 100 रुपीज़ पहले से थे, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। बैंक ने आपको आपके प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया पर एनम। तो यहाँ से 100 रुपीज़ का अगर हम 10% निकालें तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज़। इसका मतलब ये वो अमाउंट है, वो इंटरेस्ट है जो बैंक ने आपको प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर दिया। अब हम बात करेंगे बैंक आपको एक साल बाद कितना अमाउंट पे करेगा। फर्स्ट ईयर में बैंक आपको कितना अमाउंट पे करेगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 100 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर मिला, वो कितना मिला आपको 10 रुपये का। तो यहाँ पे 110 रुपीज़ ये वो अमाउंट होगा जो बैंक आपको पहले साल देगा। अब हम बात करते हैं बैंक आपको नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट देगा सेकेंड ईयर में। एक तो वो अमाउंट जो आपका फर्स्ट ईयर में मिला है प्लस इंटरेस्ट जो आपको सेकेंड ईयर मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। तो यहां से कितना आ जाएगा 120 रुपीज़। इस तरीके से थर्ड ईयर में कितना मिलेगा 120 प्लस 10 130 रुपीज़। इस तरीके से फोर्थ ईयर में कितना मिलेगा 130 प्लस 10 140 रुपीज़। सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिला 10 रुपये का, नेक्स्ट ईयर कितना मिला 10 रुपये का, थर्ड ईयर में भी 10 रुपये का, फोर्थ ईयर में भी 10 रुपये का। सब केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम बना हुआ है, क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका हर साल सेम बना रहेगा। चलते हैं आगे की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार पी डिनोट करता है आपको प्रिंसिपल वैल्यू को, या फिर जिसे हम सम भी कह सकते हैं। आर का मतलब होता है रेट, टी डिनोट करता है टाइम को, ए डिनोट करता है आपका अमाउंट को। अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100, प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हमेशा बराबर होती है किसके, 100% के बराबर। मान लो जो भी आपके पास इनिशियली अमाउंट होगा उसे आप 100% ही मानकर चलोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था पी आर टी अपॉन में 100। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की जगह 100% पुट कर दें और यहाँ से रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, तो इस 100 को 100 से हटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आर टी परसेंटेज। ये याद रखना। यहां से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 4 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये और प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों को निकालने को कह रहा है। देखो इसके दो तरीके हैं, पहला फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, दूसरा जिससे हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका पी आर टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 800 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, आर कितना आपका 5 इंटू में टाइम, टाइम कितना 4 साल का अपॉन में 100। तो यहाँ से जब आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4000 रुपीज़। ये इसका आंसर हो गया। देखो ये तो था फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना, रट्टाफिकेशन है, सीधे वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा हमने क्यों करा है। अब समझो इसका सेकंड अप्रोच क्या है जिसे आपको समझना है और इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका आर टी परसेंट के बराबर। यहां पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 5% का, टाइम कितना है 4 साल का,
परसेंटेज। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 20%। ये जो 20% है, क्वेश्चन में आपको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट कितना 800 रुपये का। इसका मतलब ये 20% किसके बराबर होगा, 800 रुपये के बराबर। ये 20% अगर 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 800 अपॉन में 20। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो आपकी 100% के बराबर होती है। अगर ये 1% 800 अपॉन 20 को डिनोट कर रहा है तो 100% कितने को डिनोट करेगा, 800 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 100। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपीज। कितने के बराबर, 100% के बराबर। और 100% क्या होता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट करता है। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4000 रुपीज। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। अमाउंट होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू को 100% पुट कर दें और सिंपल इंटरेस्ट को RT%, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 100 प्लस RT का होल परसेंटेज। ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दे रखा है रेट 4%, टाइम 5 साल का, अमाउंट दे रखा है 4800 रुपीज और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को कह रहा है। देखो अमाउंट होता है आपका 100 प्लस RT का होल परसेंटेज, 100 प्लस RT का होल परसेंटेज। R कितना है यहाँ पे 4, टाइम कितना दे रखा है 5 साल का, होल परसेंटेज। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 120%। ये 120% क्या है आपका अमाउंट। क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा है 4800 रुपीज का। इसका मतलब ये 120 जो है आपका परसेंटेज, ये डिनोट कर रहा है आपको 4800 रुपीज को। तो 1% कितने को डिनोट करेगा, 4800 अपॉन में 120। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब हमें 100% निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा अब, 4800 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 100। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपीज। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको दे रखा है एक अमाउंट है 425 रुपये, जो बन जाता है आपका 476 रुपीज 3 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। आपको पूछा जा रहा है वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जिससे 3 साल में 425 रुपये आप ये बन जाएंगे 476 रुपीज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, इनिशियल अमाउंट, जो कि कितना है 425 रुपये। ये कितना बन गया आपका 476 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 476 रुपीज में से अगर हम 425 रुपीज माइनस कर दें तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी 51 रुपीज की। कितने साल में, 3 साल में। यहाँ पे एक चीज समझिए, 3 साल में हमारा जो अमाउंट था 425 रुपीज से 476 रुपीज हो गया। तो हमने कितने रुपए कमाए, हमें कितना रुपए एक्स्ट्रा मिले, 51 रुपीज। ये एक्स्ट्रा रुपीज हमारे क्या है, एज अ इंटरेस्ट। तो ये हमारा 51 रुपीज हमें कितने साल में मिले, 3 साल में। तो अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 51 रुपीज, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 425 रुपीज, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना है 51 रुपीज एज अ इंटरेस्ट। आपको कितने साल में मिला, 3 साल में। 51 रुपीज एज अ इंटरेस्ट आपको कितने साल में मिला, 3 साल में। इस बात को ध्यान रखना, ये 51 रुपीज कितने साल में मिला, 3 साल में। ये बात यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ये 51 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट, और ये 3 साल रिप्रेजेंट कर रहा है ये 51 रुपीज को जो एज अ इंटरेस्ट मिला है, अपॉन में 100। यहां से आपका आर आ जाएगा 4%। देखो इस बात को हमेशा याद रखना, यहां पे हम सिंपल इंटरेस्ट पुट कर रहे हैं 51 रुपीज। मान लो ये 3 साल में 51 रुपीज आया, अगर मैं 1 साल में निकालूं तो 51 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 17 रुपीज हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 51 नहीं लिख के 17 पुट कर दूं तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का। तो यहां पे समय भी होगा आपका फिर 1।
यहाँ पे हमने पुट करा है 51, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 3 साल का इंटरेस्ट, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 3। इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम 400 इन 3 ईयर एंड बिकम 500 इन 5 ईयर, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे कहा जा रहा है एक अमाउंट है जो कि 3 साल में 400 रुपये हो जाता है और वही अमाउंट 5 साल में 500 रुपये हो जाता है। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, अगर ऐसा होता है, जब कोई एक अमाउंट होता है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू तो गिवन नहीं है, आपको एक अमाउंट दे रखा है जो कि बन जाता है 3 साल में 400 रुपये और वही अमाउंट बन जाता है 5 साल में 500 रुपये। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमारा क्या निकल के आएगा? देखो, 500 में से अगर हम इसे माइनस करें तो यहाँ से आपका 100 रुपीज़ आ गया। ये 100 रुपीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें एज अ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने साल का? 2 साल का। जब आप 5 में से 3 निकाल दोगे तो आपका 2 साल को रिप्रेजेंट करेगा। ये इंटरेस्ट 2 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालें तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट 100 रुपीज़ है तो 1 साल का कितना हो जाएगा आपका? 100 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल का। हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें पता है अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मान लो हम अमाउंट यहाँ पे पुट करते हैं स्टार्टिंग वाला। हमें दे रखा है 3 साल में हमारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी थी जो कि 3 साल में हो गई 400 रुपये। मतलब हमारा कुछ एक पैसा था प्रिंसिपल वैल्यू जो कि हमारा अमाउंट बन गया है 400 रुपये। कितने साल में? 3 साल में। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 400 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं, ये हमें निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट कितना लिखेंगे यहाँ पे बताओ? हमारा जो अमाउंट है वो कितना बना प्रिंसिपल वैल्यू से? 3 साल में 400 रुपये। ये 3 साल में 400 रुपये बना है, तो हमने 3 साल में एज अ इंटरेस्ट कितने रुपए कमाए होंगे? तो हमें यहाँ पे वो लिखने होंगे। 1 साल में हमने कितने रुपए कमाए? 50 रुपये। तो 3 साल में हमें एज अ इंटरेस्ट कितने रुपए मिले होंगे? 150 रुपीज़। हमने यहाँ पे 3 साल का अमाउंट लिखा था, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट भी कितने साल का लिखेंगे? 3 साल का। तो यहाँ से आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमने पुट करेंगे यहाँ पे, मान लो हमने पुट कर दिया 150 रुपीज़ का 3 साल का, ये वाला। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 150 रुपीज़, जो कि आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी। अब आपने यहाँ से निकाल लिए। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है जो कि हमें निकालना है, R। इनटू में टाइम। अब सोचो हम टाइम कौन सा लिखेंगे यहाँ पे? हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना पुट करा है? 150 रुपीज़, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टाइम भी कितना हो जाएगा आपका? 3 साल का, अपॉन में 100। अगर मानो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह 150 की जगह 50 पुट कर दें तो वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? कितने समय को? वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1 साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फिर टाइम हो जाएगा 1 ईयर का। लेकिन हमने यहाँ पे 150 पुट करा है तो टाइम हो गया 3 साल का। तो यहाँ से आपका R कितना आ जाएगा? 20%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स विद सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझो कहना क्या चाह रहा है। आपसे कह रहा है आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो कि 5 गुनी हो जाती है 4 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा इंटरेस्ट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ जिससे हमारे प्रिंसिपल वैल्यू 5 गुनी हो गई 4 साल में। मान लो आपके पास 1 रुपया था, ये हो गया आपका 5 रुपये। कितने साल में? 4 साल में। हमने कहा मान लो आपके पास 1 रुपया था, ये बन गया आपका 5 रुपये 4 साल में। तो आपने इन 4 साल में कितने रुपए कमाए? 1 रुपया तो आपके पास पहले से था, लेकिन अब बैंक ने आपको 4 साल बाद कितने रुपए दिए? 5 रुपए। तो बैंक ने आपको प्रॉफिट एज अ इंटरेस्ट कितने रुपए दिए? 4 रुपए।
5 में से जब 1 हटा दोगे तो 4 बचेगा, तो ये वो होगा, वो इंटरेस्ट होगा जो बैंक आपको 4 साल में दे रहा है। ठीक है, अगर 4 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपीज़ है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। 4 हो गया आपका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू हमने कितनी मान के चले 1 रुपीज़, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, इंटू में टाइम, टाइम कितना लगा 4 साल का, 4 रुपये कमाने में हमें कितना समय लग गया 4 साल का, अपॉन में 100, 4 से 4 कट गया, यहाँ से R आ गया आपका कितना 100%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया वो 6 क्वेश्चन से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इटसेल्फ इन 20 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो आपको दे रखा है, आपसे कह रहा है एक अमाउंट है प्रिंसिपल वैल्यू, वो बन गई आपकी 6 गुनी 20 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। आपसे पूछ रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो जिससे आपका अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो 6 गुनी हो जाएगी 20 साल में। इसी तरीके से करेंगे, मान लो आपके पास 1 रुपया था, ये हो गया आपका 6 रुपये, कितने साल में 20 साल में। बैंक ने आपको कितने रुपए दिए, मतलब आपने कितने रुपए कमाए एज अ इंटरेस्ट। 1 रुपया आपके पास पहले से था, बैंक ने कितने दिया आपको 20 साल बाद 6 रुपये, तो कितने रुपए आपने कमाए 5 रुपये एज अ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट जो आपने कमाया सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू P, प्रिंसिपल वैल्यू आपने कितनी मान रखी है 1 रुपया आपके पास, आप मान के चल लो आपके पास 1 रुपया था जो कि 6 रुपये बन गया, 5 रुपये आपने कमाया एज अ इंटरेस्ट, 1 रुपया आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। रेट आपको निकालना है, टाइम कितने साल में हुआ है 20 साल में, अपॉन में 100। जब आप यहां से इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहां से कितना आएगा, R आ गया आपका 25%। आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, आपको लेट करना है 1 रुपीज़। हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 1 ही रुपया था, वो बन गया आपका 6 गुना, कितने साल में 20 साल में। 1 से 6 रुपये कमाने में हमारे को कितना रुपए का फायदा हुआ, 1 रुपया हमारे पास पहले था एज अ प्रिंसिपल वैल्यू, हमने 6 रुपये हमारे हो गए, तो हमें फायदा कितने रुपए का हो गया 5 रुपये का एज अ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1 रुपया, रेट कितना है R, कितने साल में हुआ 20 साल में, अपॉन में 100, R आ जाएगा आपका 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ एट 5% रेट ऑफ पर एनम इंटरेस्ट दे रखा है। आपसे पूछा टाइम क्या होगा। देखो आपको दे रखा है एक अमाउंट है जो 4 गुना हो जाता है, जिसको हम एज अ इंटरेस्ट दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो आपसे पूछ रहा है कितने समय में वो गुना हो जाएगा। आपसे समय निकालने को कह रहा है, आपको कह रहा है आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी थी प्रिंसिपल वैल्यू, वो हो गई है 4 गुने, कितने समय में हो जाएगी अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता है तो। क्वेश्चन आप समझ गए। देखो मान लो आपके पास 1 रुपया था, ये हो गया आपका कितना रुपया 4 रुपये, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% से। हमने यहाँ पे 1 रुपया था, बैंक ने हमें 4 रुपये दिए, बैंक ने बोला हम देंगे आपको 5% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपको बताना है कितने समय में ये अमाउंट 4 रुपये हो जाएगा। तो हमने कितना रुपये कमाया, देखो हमारे पास 1 रुपया पहले से था, 4 रुपये ये हो गया एक समय बाद, वो समय हमें निकालना है। तो 1 रुपया हमारे पास था, 4 रुपये ये हो गया है, तो हमें बैंक ने ऐसा कितने रुपये इंटरेस्ट दिया 3 रुपये, ये हमने एक्स्ट्रा कमाया। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1, रेट कितना है 5% का गिवन है, टाइम हमें निकालना है कितने साल में हो जाएगा, अपॉन में 100। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बात यहाँ से भी समझ लो। ये 3 तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो हमें एज अ इंटरेस्ट जो हमने कमाया, 1 रुपये से 4 रुपये हमें मिला, तो हमें एज अ इंटरेस्ट 3 रुपये मिला। 1 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने एज्यूम कर ली हमारे पास थी।
5 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आपका 1 रुपये से 4 रुपये कर रहा है। टाइम टी है, कितने समय में 1 रुपया 4 रुपये बन जाएगा। तो अपॉन में कितना आ गया आपका 100। यहां से आपका टाइम कितना आएगा, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 ईयर्स। मतलब 60 साल में आपका एक अमाउंट 4 गुना हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स itself in 4 years with certain rate of simple interest. In how many years will be it becomes 11 times itself at a same rate of interest. आपसे कह रहा है आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो बन जाती है 6 गुनी 4 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। आपसे बोल रहा है वही अमाउंट 11 टाइम्स हो जाए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा कितने सालों में, ये आपको बताना है। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला नॉर्मल मेथड, जिस तरीके से आप लोग सब करते होंगे। दूसरा मेथड जिसे इस तरीके से हम सीखेंगे, जिसे आप लोगों को बाद में करना होगा। तो पहले हम पहला वाला मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा मेथड समझेंगे जैसे आप लोगों को पेपर में सॉल्व करना होगा। आपको दे रखा सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इन 4 ईयर। आपका जो पैसा है वो कितना हो रहा है, 6 गुना कितने साल में, 4 साल में। तो आपने यहां पे कितने रुपए कमाए एज अ इंटरेस्ट, 5 रुपए। दूसरे टाइम आपको दे रहा है आपका जो अमाउंट है वो बन रहा है 10 गुने 11 गुने कितने साल में, ये आपको निकालना है। ये आप लोगों को निकालना है जो कि पता नहीं है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मतलब आपने कितने कमाए यहां पे, 10 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन में 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, इंटू में टाइम कितना है 4 साल का, अपॉन में 100। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R जो कि सेम है, इंटू में टाइम T जो हमें निकालना है, अपॉन में 100। अगर हम इसे यहाँ लिख दें नीचे तो 10 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू 4 अपॉन में T। तो यहां से आपका टाइम कितना आ गया, 8 साल का। मतलब ये है जो आपका एक अमाउंट है सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इन 4 साल में। ये कह रहा है जो आपका जो एक अमाउंट है जो 6 गुना हो जाएगा 4 साल में, वही आपका अमाउंट 11 गुना हो जाएगा 8 साल में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड एक तरह का। अब हम बात करते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। देखो, आपका जो एक अमाउंट था 1 से 6 गुना हो गया कितने साल में, 4 साल में। आपने कितना कमाया, 5 रुपये कमाया। ये 5 रुपये आपने कितने साल में कमाए, 4 साल में। आपका एक अमाउंट था प्रिंसिपल वैल्यू जो कि 6 गुना हो गया 4 साल में। तो आपने इन 4 साल में कितने रुपए कमाए, 5 रुपये कमाए। कितने साल में, 4 साल में। तो 1 रुपया आपने कितने साल में कमाया होगा, 4/5। आपसे बोल रहा है आपका वही अमाउंट 11 टाइम्स हो जाए कितने साल में, यह आप लोगों को निकालना है। तो इसमें आप कितना रुपए कमाओगे, 10 रुपये कमाओगे। तो ये 10 रुपये आपने कितने साल में कमाओगे, 4/5 इंटू में 10, 8। सिंपल आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखा सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 5 ईयर विद अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, आपको कह रहा है आपके पास एक अमाउंट है जो बन जाता है 5 गुना 5 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपसे कह रहा है वही अमाउंट आपका 7 गुना बन जाएगा
सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में? मान लो 1 रुपया आपके पास था, ये बन गया आपका 5 रुपये। कितने साल में? 5 साल में। तो आपने कितने रुपए कमाए? 4 रुपये कमाए एज अ इंटरेस्ट। कितने साल में? 5 साल में। तो 1 रुपया आपने कितने साल में कमाया होगा? 5/4 साल में। ये है ईयर, जो कि आपको ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 रुपया आपने कितने साल में कमाया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है यही 1 रुपया आपका 7 रुपये बन जाए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में? टाइम आपको निकालना है, मतलब ईयर आपको बतानी है। तो आपने यहाँ पे कितने रुपए कमाए? 6 रुपये कमाए। जब आप 1 रुपया कमा रहे हो 5/4 ईयर्स में, तो आप 6 रुपये कितने साल में कमाओगे? 5/4 × 6। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 साल। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क में करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आंसर इसका है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यह आप लोगों को एज अ होमवर्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।